साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। साथियों आज के समय में ये भारत देश एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां पर राजनीतिक तनाव, धार्मिक उतार चढ़ाव, सामाजिक उतार चढ़ाव और बहुत सारे जो है मसलों में भारत उलझा हुआ है। साथियों इस समय अगर जरूरत है हमारे देश को तो वो जरूरत है कुशल नेतृत्व की, कुशल नेतृत्वकर्ता की, जो एक भारत को सभी के बीच में समन्वय को बैठा करके जो है भारत को एकजुटता और अखंडता को बरकरार रख सके। लेकिन अभी इन सब चीजों से भारत बहुत पीछे है। ऐसे में जो है मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस समय जब सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होनी चाहिए वो चीज हमारे बीच में लाने का प्रयास जो है किया जा रहा है, वो है सम्राट अशोक की नीतियां, उनका कुशल राजनीतिक नेतृत्व कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रजा का पालन किया, शासन किया और कुशल नीतियों को अपनाया। उन्होंने जनता की भलाई के लिए जो है बहुत सारे काम किए, रोड बनवाए, जो है सराहें बनवाई, कुओं का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, बहुत सब चीजें की हैं। तो इसी बीच में एक छोटा सा प्रयास जो किया है वो किया है प्रबुद्ध राष्ट्रवाद, भारत की असली पहचान, जो आप किताब देख रहे होंगे। इसके लेखक हैं हमारे बड़े भाई हेमंत मौर्य जी, एडवोकेट हेमंत मौर्य जी। और ये जो किताब मुझे मिली है, ये किताब आइडियल क्लासेस के डायरेक्टर बड़े भाई आशीष साक्या जी की तरफ से मुझे ये किताब जो है दी गई थी। और जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये किताब नहीं, अपने आप में संक्षिप्त इतिहास को समेटे हुए और वर्तमान की जरूरतों को बताते हुए एक नई क्रांति की शुरुआत है। इस किताब के में मेंशन किया गया है कि किस तरीके से जो है सम्राट अशोक ने अपने समय में, जिस समय उन्होंने युद्ध को त्यागा था, तलवार को जो है रखा था, उसके बाद कुशल नेतृत्व जब किया तो उन्होंने सबको, सब धर्मों का सम्मान, सर्वधर्म समभाव का जो स्लोगन दिया था, सबको समानता का, एकता का अधिकार दिया था। उन्होंने कह दिया था कि जो है ये प्रजा मेरे पुत्र के समान है, जो ईश्वर से कामना मैं अपने पुत्र के लिए करता हूं वही अपने देश की, अपने जो है शासन की प्रजा के लिए करता हूं। साथियों इस किताब में वो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। किताब तो महज 32 पेज की है, लेकिन ऐसा लगता है ये 3200 साल का इतिहास समेटे हुए, सम्राट अशोक काल का, बुद्ध के काल का इतिहास समेटे हुए। इसमें चाहे जौगड़ का अभिलेख हो, गिरनार, सहवाजगढ़ी या धौली का कोई भी अभिलेख हो, इनमें मेंशन किया गया है और सम्राट अशोक की कुशल नीतियों के बारे में बताया गया है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जो है जीवन पर्यंत सम्राट अशोक की जो है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जीवन सम्राट अशोक महान के सिद्धांतों पर चलकर भारत को बेहतर, खूबसूरत और सशक्त बनाने का काम किया था। साथियों इसमें बताया है ललई सिंह यादव जी, जिन्होंने भारत के अंदर से अंधविश्वास, छुआछूत, पाखंडवाद को मिटाने के लिए जो है अपना पूरा जीवन लगा दिया और सम्राट अशोक की नीतियों को उन्होंने भी अपनाया था, सबको बराबरी का अधिकार देने की बात कही थी। इसी क्रम में जो है उनसे पहले ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इन सभी लोगों के नाम इसमें मेंशन है। बताया गया है कि सब लोगों ने इस भारत को सम्राट अशोक के जाने के बाद किन किन लोगों ने सम्राट अशोक की नीतियों को आगे बढ़ाया और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं अपने बड़े भाई को, जो है इन्होंने प्रबुद्ध भारत को बनाने की जो बात कही है वो इस किताब में बताया भी है कि किस तरीके से जो है भारत को दोबारा से बुद्ध राष्ट्र, और जो है बुद्ध राष्ट्र तो नहीं कह सकते क्योंकि संविधान के हिसाब से ये देश
पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान यह करने की बात भी कही गई है और आपस में जो है समन्वय बैठाने की बात कही गई है। और इस देश को आज जरूरत है वर्तमान में तो वो है कुशल नेतृत्व, और कुशल नेतृत्व अगर किसी से लेना है तो सम्राट अशोक की नीतियों से ही मिल सकता है। तो वर्तमान सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अब भारत को वो चीज चाहिए सम्राट अशोक की। जिस तरीके से सम्राट अशोक की नीतियों को साक्षर करता है, साक्षात प्रदर्शित करता है जापान, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद भी आज देखिए कितना शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया है, वहां बुद्ध और सम्राट अशोक की नीतियां ही चलती हैं। ये भी इस किताब में बताया है। तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पलों के माध्यम से और बहुत ही अच्छा मिश्रण दिया है इतिहास का और वर्तमान की जरूरतों का भाई हेमंत मौर्य जी ने। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो, और मैं चाहता हूं कि सबको ये बुक प्रबुद्ध राष्ट्रवाद, भारत की असली पहचान, सबको पढ़नी चाहिए और सबको बताना चाहिए कि आज की असली जरूरत क्या है। आज की असली जरूरत है सम्राट अशोक की नीतियां, बुद्ध के शांति का उपदेश। साथियों, ये वीडियो इतना शेयर करिए कि हमारे बड़े भाई हेमंत मौर्य तक पहुंच जाए, और जो है आशीष साक्या जी तक, जिन्होंने मुझ पर ये उपकार किया और मुझे ये पुस्तक भेंट की, और ये उनका रिव्यू कह सकते हैं इस किताब का, जो मैं हेमंत मौर्य जी तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उन तक पहुंचा दीजिए, और ये मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समाज के बीच में ये किताबें पहुंचाने का काम करिए, तब जाकर के सम्राट अशोक की नीतियां लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो साथियों, बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये किताब के बारे में संक्षिप्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो और सब लोग जान सके सम्राट अशोक की नीतियां क्या थे उनके अभिलेख, चाहे जौगढ़ का हो, सहवासगढ़ी का हो, धौला का हो, कुछ भी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान।